झांसी की रानी पर जानलेवा हमला। लड़ाई के दौरान रामबाग तिराहे से नौगज्जा रोड पर आगे बढ़ते हुए स्वर्णरेखा नदी के किनारे रानी का नया घोड़ा अड़ गया और रुक गया। एंटोनिया फ्रेजर अपनी पुस्तक द वॉरियर क्वीन में लिखती हैं, तब तक एक अंग्रेज रानी के घोड़े की बगल में पहुंच चुका था। उसने रानी पर वार करने के लिए अपनी तलवार ऊपर उठाई। रानी ने भी उसका वार रोकने के लिए दाहिने हाथ में पकड़ी अपनी तलवार ऊपर की। उस अंग्रेज की तलवार रानी के सिर पर इतनी तेजी से लगी कि रानी का सिर फट गया और वो उसमें निकलने वाले खून से लगभग अंधी हो गई। तब भी रानी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस अंग्रेज सैनिक पर जवाबी वार की, लेकिन वो सिर्फ उसके कंधे को ही घायल कर पाई। रानी घोड़े से नीचे गिर गई। तभी रानी के एक सैनिक ने अपने घोड़े से कूदकर रानी को अपने हाथों में उठा लिया और पास के एक मंदिर में ले गया। रानी तब तक जीवित थी। मंदिर के पुजारी ने उनके सूखे हुए होठों को एक बोतल में रखा गंगा जल पिलाया। रानी बहुत बुरी हालत में थी। धीरे धीरे वो अपने होश खो रही थी। उधर मंदिर के अहाते के बाहर लगातार फायरिंग चल रही थी। अंतिम सैनिक को मारने के बाद अंग्रेज सैनिक समझे कि उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया है। तभी अंग्रेज रॉड्रिक ने ज़ोर से चिल्लाकर कहा, वे लोग मंदिर के अंदर गए हैं, उन पर हमला करो, रानी अभी भी जिंदा है। उधर पुजारियों ने रानी के लिए अंतिम प्रार्थना करनी शुरू कर दी थी। रानी की एक आंख अंग्रेज सैनिक की कटार से लगी चोट के कारण बंद थी। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी दूसरी आंखें खोली। रानी को सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था और उनके मुंह से रुक रुक कर शब्द निकल रहे थे। रानी बहुत मुश्किल से अपने गले से मोतियों का हार निकालने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाई और फिर बेहोश हो गई। मंदिर के पुजारी ने उनके गले से हार उतारकर उनके एक अंगरक्षक के हाथ में रख दिया और कहा, इसे रखो दामोदर के लिए, जो रानी का दत्तक पुत्र और वारिस था। रानी की सांसें तेजी से चलने लगी थी। रानी खून से लथपथ हो चुकी थी और अंतिम सांसें गिन रही थी। तभी अचानक जैसे उनमें फिर से जान आ गई। वे बोली, अंग्रेज़ों को मेरा शरीर नहीं मिलना चाहिए। ये कहते ही उनका सिर एक ओर लुढ़क गया। उनकी सांसों में एक और झटका आया और फिर सब कुछ शांत हो गया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अपने प्राण त्याग दिए थे। वहाँ मौजूद रानी के अंगरक्षकों ने आनन फानन में कुछ लकड़ियाँ जमा की और उन पर रानी के पार्थिव शरीर को रखकर आग लगा दी। उनके चारों तरफ राइफल की गोलियां की आवाज़ बढ़ती चली जा रही थी। मंदिर के दीवार के बाहर अब तक सैकड़ों ब्रिटिश सैनिक पहुंच चुके थे। मंदिर के अंदर से सिर्फ 3 राइफलें अंग्रेज़ों पर गोलियां बरसा रही थी। पहले एक राइफल शांत हुई,
फिर दूसरी और फिर तीसरी राइफल भी शांत हो गई। जब अंग्रेज मंदिर के अंदर घुसे तो वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। सब कुछ शांत था। सबसे पहले रॉड्रिक ब्रिक्स अंदर घुसे। वहाँ रानी के सैनिकों और पुजारियों के कई दर्जन रक्त रंजित शव पड़े थे। एक भी आदमी जीवित नहीं बचा था। उन्हें सिर्फ एक शव की तलाश थी। तभी उनकी नज़र एक चिता पर पड़ी जिसकी लपटें अब धीमी पड़ गई थी। उन्होंने अपने बूट से उसे बुझाने की कोशिश की। तभी उसे मानव शरीर के जले हुए अवशेष दिखाई दिए। वह रानी की हड्डियां करीब करीब राख बन चुकी थी। अंग्रेज सेना से लड़ते हुए मात्र 29 वर्ष की आयु में रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई थी। रानी की वीरता देखकर खुद हीरोज ने जंग के मैदान में और अपनी ऑफिशियल डायरी में लक्ष्मीबाई को सल्यूट किया था। सर ह्यूज रोज ने कहा था, सभी विद्रोहियों में लक्ष्मीबाई सबसे ज़्यादा बहादुर और नेतृत्व कुशल थी। सभी बागियों के बीच वही मर्द थी। इस लड़ाई में लड़ रहे कैप्टन क्लेमेंट वाकर हेनिज ने बाद में रानी के अंतिम क्षणों का वर्णन करते हुए लिखा कि रानी के बेटे दामोदर को लड़ाई के मैदान से सुरक्षित ले जाया गया था। ईरा अपनी किताब हीरोइंस में लिखती हैं, दामोदर ने 2 साल बाद 1860 में अंग्रेज़ों के सामने आत्मसमर्पण किया था। बाद में उसे अंग्रेज़ों ने पेंशन भी दी थी। वह मात्र 58 वर्ष की उम्र में मर गए थे। जब वे मरे तो वो पूरी तरह से कंगाल थे। उनके वंशज अभी भी इंदौर में रहते हैं और अपने आप को झांसी वाले कहते हैं। समाप्त। धन्यवाद भाई और बहनों।